समादरणीय शुद्ध पवित्र आत्माओं, ईश्वर की महती कृपा से हमने यज्ञ आदि उत्तम कार्यों का संपादन किया। आइए मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हुए लंबा सांस भरकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। यजुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, समश्रुतेन गमे में ही। आप मेरे पीछे बोलेंगे, समश्रुतेन गमे में ही मां श्रुत विराजसी। हे ईश्वर, मैं जो अच्छा सुन लूं, मैं जो अच्छा पढ़ लूं, वह मेरे जीवन का अंग बन जाए। बंधुओं, आज 21 जून है, जिसे हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन फादर्स डे भी आ गया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, सबसे भारी क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा था माता। और जब यक्ष ने पूछा सबसे आकाश से भी ऊंचा क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था पिता। आज योग दिवस होने के कारण मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि योग दिवस यह हर एक के जीवन में होना चाहिए, लेकिन जो एक्सरसाइज सिखाई जाती है, व्यायाम सिखाए जाते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, वह भी करना चाहिए। लेकिन वास्तव में योग क्या है, योग दर्शन क्या है, उसके रचनाकार पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं, इससे अभी लोग जानकार नहीं है। वे कहते हैं हम योग कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज है, वह करनी चाहिए, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन वास्तव में योग है जुड़ना। किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई तो है, क्योंकि हर स्थान पर परमात्मा है, तो जहां आत्मा है वहां उसके साथ जुड़ी हुई है। तो हमने योग का अर्थ है इस अनुभूति को महसूस करना, इसे अनुभव करना कि हम आत्मा जो है वह ईश्वर से मिल रही है और मिले हुए हैं। योग दर्शन के 195 सूत्र हैं, 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। पहले हम समाधिपाद का जो पहला सूत्र है, अथः, आप मेरे पीछे बोलेंगे, अथः योग अनुशासनम। इसका अर्थ यह है कि हम योग विद्या को अनुशासन से, गुरु शिष्य प्रणाली से जाने। अथः योग अनुशासनम। देखिए, कोई लंबा चौड़ा प्रिफेस नहीं किया ऋषि ने। 195 सूत्र है, लेकिन दूसरे सूत्र में ही बता दिया योग क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अपने मन में उठने वाले विचारों को रोकना वास्तविक योग है। अपने मन में उठने वाले विचारों को रोक लेना वास्तविक योग है। इन विचारों को हम ही उठाते हैं। हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन मानता नहीं, लेकिन वास्तव में हमें यह पता होना चाहिए कि मन एक वस्तु है। जैसे बॉटल एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, और वह जड़ वस्तु है। मन एक वस्तु है और जड़ वस्तु है, उसे हम चलाते हैं। पंखा हम चलाएंगे तो चलेगा, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा।
कार को हम जिधर लेकर जाएंगे उधर मन में विचार अपने आप नहीं उठते। इन विचारों को हम का मतलब आत्मा उठाती है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, हम अच्छे विचार ही उठाएं, पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारी होनी चाहिए, क्योंकि विचार फिर कार्य को जन्म देते हैं। जब हम गलत विचार उठा लेते हैं तो फिर गलत काम हो जाया करते हैं। इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोध के इन विचारों को हम अपने अधीन कर लें, अपनी मर्जी से शुभ विचारों को उठाएं। और तीसरे सूत्र में कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तदा दृष्टु है ईश्वर, स्वरूपे स्वरूप में अवस्था नाम स्थित हो जाता है। जब व्यक्ति इस बात में माहिर हो जाता है, निपुण हो जाता है कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण कर सके, तो उसकी स्थिति ईश्वर में चली जाती है, वह फिर ईश्वर में स्थित हो जाता है। चौथे सूत्र में कहा अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता क्या है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर हम वृत्तियों के अनुरूप बन जाते हैं। किसी का मकान जल गया, वो कहता मैं जल गया। किसी का नुकसान हो गया, वो कहता है जैसे मेरी आत्मा का हनन हो गया। ये पहले 4 सूत्र मैंने आपसे कहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वास्तव में योग दर्शन क्या है। और ऋषि दयानंद का हमारे पास बहुत बड़ा ऋण है कि उन्होंने हमें कहा कि वेद से ही योग लिया गया है। योग दर्शन के जितने भी सूत्र हैं उनका आधार भी वेद है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, योग दर्शन में यही बताया है कि ईश्वर कैसा है, जो कर्मों से रहित है, कर्मों से उठने वाले संस्कारों से रहित है, वैसा ईश्वर है। एक व्यक्ति लंबे काल से अपने अनुभव को गिन रहा है कि मैंने जीवन में आज तक क्या पाया, वह अपनी उपलब्धियों को गिन रहा है कि मैंने शुरू के दौर में अपना काम शुरू किया, फिर एक बहुत बड़ा पैर खड़ा कर लिया। लेकिन जब सब कुछ वो सोचता है कि मैंने पहुंच बनाई, पकड़ बनाई, प्रतिष्ठा बनाई, परिवार बनाया, फिर वह विचार करता है कि पीछे शेष क्या रह गए। बंधु वेद कहते हैं कि ये काम तो आप हर जन्म में करते हैं, करने चाहिए भी, लेकिन मात्र इन्हीं कामों में अपना जीवन खपा देना। जब हम कहते हैं शेष क्या बचा, तो शेष बचा है आत्म उत्थान, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति। यह काम करनीय है। जीवन में क्या है कि जो काम करनीय है वो हम करते नहीं, और जो अकरणीय है वो हम किया करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब भी सुना इन्हीं बातों के बारे में सुना, इन्हीं बातों को जाना, इन्हीं बातों को अनुभव में लाए। वेद कहते हैं अनुभव करो तो उसका अनुभव करो जिसका अनुभव करने के बाद फिर कुछ और अनुभव करना शेष ना रहे। सुनो तो उसके बारे में सुनो जिसको सुनने के बारे में फिर और कुछ सुनना बाकी ना रहे। आत्मा के बारे में जानो। छांदोग्य उपनिषद 11 उपनिषद ऋषि दयानंद जी ने माने कहे हैं, ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडक्य, वृहदारण्यक, श्वेताश्वेतर, कठोपनिषद, इनमें से जो छांदोग्य उपनिषद है उसके 7वें खंड में एक कथा आती है छोटी सी, वह आपके सामने रखता हूं कि प्रजापति ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि आत्मा ऐसी है जिसको भूख प्यास नहीं लगती, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा को कष्ट नहीं होता। जो आत्मा को जान लेता है वह लोक लोकांतरों को पार कर जाता है, इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहेगा। जब ये घोषणा जो ईवल लोग थे उन्होंने सुनी, जो राक्षस लोग थे, तो उन्होंने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था विरोचन, उसे कहा कि आप जाकर पता तो करें कि आत्मा क्या है। और जो देवताओं के प्रतिनिधि थे इंद्र, उनको भी कहा देवताओं ने कि आप जाकर पता करें आत्मा क्या है, जिस आत्मा को जानकर व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। दोनों प्रजापति के आश्रम में पहुंचे।
तो प्रजापति ने सबसे पहले उन्हें कहा कि आप यहां 32 ईयर्स वॉलंटियरिंग करो। हम आजकल थोड़ी सी बात से घबरा जाते हैं। बत्तीस साल बाद 32 ईयर्स के पश्चात फिर वो दोनों गए प्रजापति के पास। तो प्रजापति ने कहा, जो पुरुष आंखों में दिखाई देता है, जो दर्पण में दिखाई देता है, और फिर उन्हें कहा जल के बड़े बर्तन लाएं और कहा इनमें देखो। कहते जो इसमें दिखाई देता है वो क्या है? वो कहते हम दिखाई दे रहे हैं, हमारी आकृति दिखाई दे रही है। कहता बस यही आत्मा है। विरोचन ने सुना और वापस चला गया। उसने जाकर अपने साथियों को कहा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यह शरीर ही आत्मा है। इतनी बात क्यों कही प्रजापति ने? वो चाहता था कि जो जिज्ञासु है वो दोबारा आएगा मेरे पास। कहते विद्या ब्राह्मण के पास गई और जाकर कहा, मेरी रक्षा करो, मुझे उसे देना जो इसका पात्र हो। इंद्र ने विचार किया कि मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं पानी में मेरी शक्ल बदल जाएगी। आत्मा तो हमेशा एक सा रहता है, ये शरीर तो आत्मा हो नहीं सकता। इंद्र ने संविदा ली और दोबारा प्रजापति के चरणों में पहुंच गया कि मुझे शंका है कि यह तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे दुख सुख भी होता है, इसकी आकृति भी बदलती रहती है। तो प्रजापति कहने लगे 32 ईयर्स के लिए और यहां रुको। उसके बाद कहा 32 ईयर्स के लिए और यहां रुको, 96। फिर कहा 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए और यहां रुको, 101। 101 साल इंद्र वहां रहे, तब उन्हें आत्मा के बारे में बताया गया। मुझे अनंत स्वामी की एक कथा याद आती है, बहुत देर पहले पढ़ी थी। एक व्यक्ति उनके पास आया, बूट नहीं उतारे, अंदर नहीं आया, स्वामी। स्वामी जी कहते हाँ जी आइए, मुझे आत्मा के बारे में बताइए। कहते आप अपनी चप्पल उतारिए, बूट उतारिए, अंदर आइए, बैठिए, बात करते हैं। देखिए स्वामी, बात ये है कि बटन दबाओ, लाइट आ जाती है। दुनिया में इतनी साइंस की तरक्की होगी, आपने कुछ नहीं किया कुछ ऐसा? तो अनंत स्वामी कहने लगे, मैंने उससे कहा भले मानस, ये बटन दबाने से लाइट क्यों आ जाती है? इसकी वायरिंग हो रखी है जहां पर मेन स्विच है, मेन स्विच की वायरिंग हो रखी है जहां पर इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल की वायरिंग हो रखी है जहां पर ग्रिड है। आप अपनी वायरिंग कर लो मेडिटेशन से ईश्वर के साथ, फिर बटन दबाते ही मूर्त बसी है अपने दिल में ईश्वर की, गर्दन झुकाई देखी, फिर बटन दबाते ही हो जाएगा। लेकिन पहले वायरिंग तो करो। तो इसलिए 101 वर्ष दिखाते हैं कि धैर्य चाहिए। और ऐसा ही एक प्रश्न कठोपनिषद में नचिकेता ने यमाचार्य से किया था। उद्दालक ऋषि सर्वस्व भी यज्ञ कर रहे हैं, अपना सब कुछ दान में दे रहे हैं। बेटे ने देखा, नचिकेता ने, कि मेरे पिता ऐसे गौओं को दे रहे हैं जो चारा नहीं खाती, पानी नहीं पीती, दूध नहीं देती, ऐसी गौओं को दान क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा, पिता आप मुझे किसे दे रहे हैं? आप तो सर्वस्व दानी हैं, सब कुछ देना, मुझे किसे दे रहे हैं? पिता चुप रहे। लेकिन बार बार जब बालक ने कहा तो पिता ने कहा, मैं तुझे यमाचार्य को दे रहा हूं। बालक वहां से चला और यमाचार्य के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चला कि यमाचार्य तो बाहर गए होंगे। तो वह 3 दिन भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा जब तक यमाचार्य नहीं लौटे। और जैसे ही वो वापस आए, उन्हें पता चला कि एक बालक 3 दिन से मेरे द्वार पर बैठा है। वे विचलित हो गए। वह बालक के पास गए और कहा, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, 3 वर मेरे से मांग लो। तो बंधु जो पहला वर मांगा, आप हैरान होंगे, वह कुछ ही मांग सकता था। कोई टापू मांग लेता, कोई देश का सम्राट होना मांग लेता, लेकिन उसने क्या मांगा कि मेरे पिता प्रसन्न रहे। कि जब मैं आया तो उनमें एंगर था, वो एंगर उनका माइंड हो जाए, वो खुश रहे हमेशा। यह वरदान मांगा। आजकल के बच्चों को ये जानने वाली बात है
कि वह कुछ ही मांग सकता था, लेकिन उसने पिता की हैप्पीनेस मांगी। और दूसरा वरदान स्वर्ग की अग्नि के बारे में पूछा। और तीसरा वरदान जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कठोपनिषद का सार है, वो कहता आत्मा का क्या होता है मरने के बाद। तो यमाचार्य कहने लगे ये प्रश्न तेरे काम का नहीं, तो भी बालक है, इस प्रश्न को मत पूछ। लेकिन वो बार बार जब कहता है मुझे यही प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए, तो कहते हैं तुझे मैं ऐसे ऐसे रथ दूंगा, घोड़े दूंगा, ऐसे ऐसे पुत्र दूंगा, सैकड़ों पुत्र जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, जो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तुम किसी राज का राज्य मांग लो, पूरे पृथ्वी का धन धान्य मांग लो, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो। लेकिन बच्चे ने कहा कि नचिकेता ने, मैं तो यही जानना चाहता हूं। तो वहां यमाचार्य कहते हैं कि जैसा व्यक्ति की सोच रहती है पूरे जीवन में, दो ही मार्ग है, एक क्षय मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है। क्षय मार्ग जो उत्तम है, बेस्ट है, शुरू में उसमें चलना मुश्किल लगता है, लेकिन अंततोगत्वा वो कल्याणकारी होता है। और प्रेम मार्ग शुरू में प्रिय लगता है, लेकिन अंततोगत्वा वो पतन की ओर लेने वाला होता है। तो जैसे विचार होते हैं वो शरीर में आत्मा चली जाती है। देखिए, हम लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ऐसे ही आत्मा भी ट्रांसप्लांट होता है। जहां से आत्मा को निकाला जाता है वह व्यक्ति बेहोश में है, उसे होश नहीं। और जहां आत्मा का प्रवेश हो रहा है उनको भी पता नहीं कि आत्मा का प्रवेश हो रहा है। तो ऐसे आत्मा ट्रांसप्लांट होती है, उसके बारे में नचिकेता को बताया गया। जैसे वह व्यक्ति हिसाब लगा रहा था कि मैंने क्या 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 जीवन में पाया, पहुंच बनाई, पकड़ बनाई, प्रतिष्ठा बनाई, ऐसी आज रविवार है, आप लोग भी घर जाना, पेन लेना, कॉपी लेना और अपनी उपलब्धि गिनना, और फिर आखिर में लिखना शेष क्या है, बाकी क्या बचा जिस पे कार्य करना है। जो बाकी बचा वह है ईश्वर का सही स्वरूप जानना। ऋषि दयानंद ने दूसरे नियम में बता दिया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्व आधार, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। और जो हमारे क्लेश हैं उनको भी दग्ध बीज अवस्था पर लेके जाना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या क्षेत्र उत्तरे शाम प्रसुप्त तम विच्छिन्नो धारा नाम, जो अविद्या है ये सब क्लेशों की जननी है। जितनी भी आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स में, इसके पीछे क्या है? अविद्या। घर में जितने मतभेद हैं या मनभेद हैं, उसके पीछे अविद्या है। कहते इतने इंसिडेंट और एक्सीडेंट हाईवे पे नहीं होते जितने घर की छत के नीचे इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो रहे हैं। किस कारण? अविद्या के कारण। अभी ईश्वर का सही स्वरूप जानना बाकी है, अभी 5 क्लेशों को दग्ध बीज अवस्था तक पहुंचाना बाकी है। और वास्तव में हम प्राइमरी के स्टूडेंट हैं। अभी यम नियम का व्यवहार में अभी पालन नहीं हुआ। यम कहे तो हिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अभी यम नियम पे काम करना बाकी है। हमें वास्तव में अवसर तो मिलता है, लेकिन हम अवसर का लाभ उठाना नहीं जानते। कहते एक व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ समय का फेर कि वो दाने दाने का मोहताज हो गए। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे पता चला है कि यहाँ का जो राजा है वो आपका मित्र था, आप राजा के पास जाओ, वो आपकी सहायता करेगा। वह व्यक्ति कहने लगा कि मित्रता तब तक होती है जब तक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, लेकिन अब वो राजा बन गया और मैं इस फटे हाल में, मुझे वो कैसे पहचानेगा? लेकिन हालात की मजबूरी और पत्नी की प्रेरणा से वह राजा के पास जाता है।
द्वारपाल उसे अंदर जाने नहीं देते, लेकिन वो वहीं बैठ जाता है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आखिर द्वारपाल जाकर कहते हैं कि एक व्यक्ति आया है, उसका ये नाम है। वह कह रहा है मैं आपका मित्र हूं। राजा अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा हाँ मेरा मित्र है, उसे बुलाइए। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और कहा मित्र, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं जान गया हूं तेरे हालात, मेरे खजाने तेरे लिए खुले हैं। मैं अपने कर्मचारियों से कहता हूं कि रत्न जवाहरात का जो खजाना है वो तेरे लिए खोल दे और जितने चाहे ले जा, लेकिन समय है 3 घंटे। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, रत्न जवाहरात हीरे देखता है, उसकी आंखें चुंधिया जाती है। ऐसे हीरे, ऐसे मोती, ऐसे रत्न, लाल जवाहरात उसने देखे नहीं की सुना था। देखते 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 जब आगे निकलता है तो वहां कुछ खिलौने पड़े होते हैं, रत्न जड़ित खिलौने, क्या हाथ के इशारे से चलने वाले। वो उन खिलौनों से खेलने लगता है। घंटी बज जाती है, वो कहते बाहर निकलो, 3 घंटे खत्म। वो कहता मेरा काम बाकी है। कहते हमें नहीं पता क्या बाकी है, समय हो गया, बाहर निकलो। वह खाली हाथ घर लौटता है। राजा को पता चलता है, वह अपने कर्मचारियों को भेजता है कि उसे कहो निराश मत हो, कल को मैं तेरे लिए चांदी का खजाना, सोने का खजाना खोलूंगा। वह बड़ी हिम्मत से जाता है कि आज मैं सोने को फटाफट वहां से उठाऊंगा। वहां जाता है, कितने किस्म के बर्तन सोने के, ईंटें सोने की, आभूषण सोने के। देखता 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 जब आगे जाता तो एक घोड़ा खड़ा है। वो कहते ये तो वही घोड़ा है जिस पर मैं जवानी में घुड़सवारी करता था। अभी तो 5 मिनट हुए हैं, अभी घुड़सवारी करके वापस आऊंगा। वो घोड़े पे चढ़ा, लगाम को खींचा, एड़ी मारी, घोड़ा आसमान से बातें करने लगा। और जब वापस आया घंटी बज गई। वो कहते 3 घंटे पूरे हो गए। वो कहता मेरा काम बाकी है। कहता नहीं, बाहर निकलो। राजा बड़ा हैरान होता है कि कैसा व्यक्ति है ये। वो कर्मचारी को भेजता है कि अब लास्ट चांस है, इसके बाद तुझे कोई चांस नहीं मिलेगा, अब मैं चांदी का खजाना खोलूंगा। और उस दिन वो घर से झोले बोरी उठा लेता है, खूब चांदी भर भर लाऊंगा। और जाते कुछ नहीं करता, चांदी को भर भर के ठूस ठूस के भरता है, सिलता है उनको, एक एक बोरी को, एक एक बैग को। और उसकी पीठ जब दर्द करने लगती है, सामने देखता है एक पलंग पड़ा है बड़ा अच्छा। वो कहता है राजा बड़ा उपकारी है, उसे पता था मैं थक जाऊंगा, बस पलंग पे सो गया। घंटी बज गई। वो कहता मेरा काम बाकी है। वो कहते हमें नहीं पता, बाहर निकलो। तो बंधुओं, ये कहानी उस राजा या उस व्यक्ति की नहीं, ये हमारी कहानी है। बचपन हमने खिलौनों में बिता दिया, जवानी हवा से बातें करते रहे। अब जैसे चांदी जैसे जब बाल हो गए तो अब इतनी शक्ति नहीं रही। अंत में मैं कहूँगा, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। यह जीवन तुझे अनमोल मिला, सत्संगत का भी योग मिला। प्रभु कृपा को पा करके भी यदि भव सागर से तुम तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। ओम शांति।